तशरीफ़ फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया कुर्सी सियादत पर तशरीफ़ फरमा कुर्सी सियादत पर तशरीफ़ फरमा अर्श मकाम सादात ज़विल एहतराम मेरे सामने तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बासा मुहम्मदा अय्यदहू बि अय्यदिही अय्यदना बि अहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबाए ईमा मददे क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम मी ज़नम। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा रहीमा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुए माँ। न कर मुझे मोहताज किसी का ज़माने में न कर मुझे मोहताज किसी का ज़माने में क्या नहीं मिलता ए शाहे जमाल तेरे ख़जाने में क्या नहीं मिलता ए शाहे जमाल तेरे ख़जाने में। बहलते कहाँ जी अपना बहलाने कहाँ जाते बहलते कहाँ जी अपना बहलाने कहाँ जाते तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा का शुक्र शमे रुख लिए आए हो महफिल में खुदा का शुक्र शमे रुख लिए आए हो महफिल में। अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला तेरी निस्बत का खुदा आबाद रखे सिलसिला तेरी निस्बत का वरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते वरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे यूं महसूस हो रहा है कि शायद ये प्रोग्राम मस्जिद के आगे नहीं बल्कि कब्रिस्तान के अंदर है। देखिए, जश्न ईद मिलादुन नबी के प्रोग्रामों की ये शान नहीं है। कान खोलकर सुन लें आप हजरात, जश्न ईद मिलादुन नबी के प्रोग्रामों की ये शान नहीं कि आप जिस तरह से चहलुम के फातहा के अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं गर्दनें झुकाकर कि मौलवी जान छोड़े तो हम जो है यहाँ से फुर्सत पाकर
यहाँ से फरार हो जाएं। इन जलसों की ये शान नहीं हुआ करती। याद रखें, हुजूर के नाम पर तो अंधे भी बोलते हैं, हुजूर के नाम पर तो गूंगे भी बोलते हैं, हुजूर के नाम पर तो जो है लंगड़े भी बोलते हैं, हुजूर के नाम पर तो दीवाने ही बोलते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर हुजूर से इश्क है तो दोनों हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, फिर दोनों हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है। देखिए, शेर जाए मत होने देना, बराए मेहरबानी। बड़ी मेहनत से जो है शायर इस्लाम लिखते हैं और बड़ी मेहनत से जिम्मेदारी के साथ में कहा जाता है, पढ़ा जाता है। इतने कीमती कीमती शेर जो है आपके हवाले हमारे नाज़िम इजलास ने किए, लेकिन महसूस ये हो रहा था कि आपके बाउंस जा रहे थे। मुझे यूं लग रहा था कि ये मुगले आजम के चुटकले पढ़ रहे हैं और आप हजरात चुपचाप गर्दन झुका के मुजस्समों की तरह बैठे हुए हैं। देखिए, मुगले आजम के चुटकुले या गालिब की शायरी शेरो शायरी तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ बात होनी है तो मदीने वाले आका की होनी है। याद रखें, ये वो महफिल है, मैंने अखबार की सुर्खियों के अंदर पढ़ा था, इस पड़ोसी मुल्क के अंदर आज से कई सौ साल पहले एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे जिनका नाम शफी उकाड़वी था। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, बहुत बड़े आशिक रसूल का नाम शफी उकाड़वी है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, शफी उकाड़वी के पास में एक गांव वालों ने खत लिखा, कहा हुजूर हमारे गांव में जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं हुआ, 95% यहाँ पे कादियानी है, हुजूर का जिक्र करने ही नहीं देते, हुजूर की मिलाद करने ही नहीं देते, हुजूर का तज़किरा करने ही नहीं देते, हुजूर का नाम लेने ही नहीं देते। लिहाजा मेहरबानी फरमाए, यहाँ आए, जलसा करें, हुजूर की बातें हमें बताएं। खत जब पढ़ा, जब बात हुजूर की आई तो परवाह नहीं की, जान की परवाह नहीं की। शफी उकाड़वी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने अपना बोरिया बिस्तर तैयार किया, उस गांव का सफर किया मैंने। वहां जब पहुंचा तो लोगों ने क्या किया कि जलसा होने से पहले ही खत्म कर दिया, जलसा होने से पहले खत्म कर दिया। और मेरे हाथ में पैसों का लिफाफा समाते हुए कहा हुजूर, यहाँ कादियानियों ने धमकी दे दी है, यहाँ हुजूर का मिलाद नहीं होगा। 95% उनकी तादाद है, हम तो 5% है, कुछ नहीं करते, ये किराया भाड़ा लीजिए और वापस रवाना हो जाइए। शफी उकाड़वी ने कहा, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक सच्चे आशिक रसूल का नाम था, बहुत बड़े आलिम दीन का नाम था। कहा अगर बात तुम्हारी होती ना तो वापस चला जाता, का बात तुम्हारी होती ना तो वापस चला जाता, लेकिन बात यहां तो रहमतुल्लिल आलमीन की आ गई है, बात तो शाफे महशर की आ गई है, बात उसकी आ गई है कि जिसका मैदान महशर में भी झंडा था और आज भी मैदान महशर में झंडा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शफी उकाड़वी ने अपनी जो है अकीक भरी निगाह दौड़ाई और कहा इस इलाके में आसपास में मुझे बताओ कौन सच्चा आशिक रसूल है। शफी उकाड़वी को एक शख्स ने बताया कि यहाँ से एक दूर 10-12 किलोमीटर दूर एक डाकू है जो सुन्नी है, जिसका नाम नूरा डाकू है। क्या नाम है? नूरा डाकू है, अगर वो आ जाए तो महफिल हो सकती है। कहा अच्छा, का हुजूर के लिए उस डाकू के पास भी चलेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शफी उकाड़वी 10-12 लोगों को लेकर, याद रखें आप लोगों की बेदारी के लिए मैं सुना रहा हूं, महफिल मिलाद हुआ कैसे करती हैं आप सुने, और महफिल मिलादों से मिला क्या करता है ये भी सुने। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस डाकू की दहलीज पर कदम रखा और डाकू को कहा नूरा आज तेरी जरूरत पड़ गई है। कहा आलिम दिल मेरी दहलीज पर है, नबी का वारिस मेरी दहलीज पर, अल्लाह अकबर। आज तो आपके स्टेज पर माया नाज खतीब भी तशरीफ फरमा है, माया नाज आलिम दीन भी है और माया नाज सादात किराम का काफिला भी तशरीफ फरमा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, डाकू मचल गया। कहा सूफी लोग मेरे दरबार पे आए, आलिम लोग मेरे दरबार पे आए, मुझसे क्या काम है, मुझसे क्या काम है। शफी उकाड़वी ने कहा हम हुजूर का जलसा करवाना चाहते हैं और तेरी मौजूदगी में करवाना चाहते हैं, लिहाजा अगर तेरे अंदर ताकत है तो हम एक हुजूर की छोटी सी मिलाद कराना चाहते हैं,
डाकू था साहब, था सुन्नी, अकीदे का पक्का था। कहा कौन रोकता है तुम्हें, कौन रोकता है, मैं खड़ा होकर हुजूर की मिलाद करूंगा, तुम जितना चाहो उतना करना। अल्लाहू अकबर। उस अखबार की सुर्खियां गवाह है, वो नूरा डाकू एक कोने में खड़ा रहा। शफी उकाड़वी फरमाते हैं मैंने 2.5 घंटे हुजूर की मिलाद पढ़ी, हुजूर के तज़किरे किए, हुजूर की मेराज बयान की, हुजूर के जो है तज़किरे छेड़े मैंने, किसी ने आंख उठाकर नहीं देखी। आखिरकार जलसा खत्म हुआ, लोग अपने घर गए, शफी उकाड़वी घर पे गए। अल्लाहू अकबर। वो नूरा डाकू भी घर चला गया। कुछ दिन बाद में शफी उकाड़वी के दरवाजे पर दस्तक होती है। वही नूरा डाकू जो डाका जनी किया करता था, जो काफले लूट लिया करता था, जो लोगों को बेवा कर दिया करता था, लोगों को सताया करता था, शफी उकाड़वी के दरवाजे पर खड़ा हुआ है और कहता है हुजूर सुनिए, उस दिन जब जलसा करके रात में जब घर गया हूं और घर जाने के बाद में जब मेरी आंख लगी है तो कोई और नहीं, मेरे ख्वाब में मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए, मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। कहा बेटा खड़ा हो जा, अब तक तो काफले लूटता था, अब मेरा दिल जीत लिया है तूने। हुजूर का दिल जो जीत ले, स्टेट वाले खामोश क्यों बैठे हैं भाई, हैं? हुजूर का दिल जीत ले, हुजूर का दिल जीत ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ने उसका माथा चूमा, हुजूर ने उसकी पेशानी चूमी, पेशानी चूमने के बाद में हुजूर ने फरमाया कि पहले तो तू डाका जनी करता था, लोगों को जो है राह रास्ते भटकाता था, लोगों के जनाजे निकालता था। ए नूरा डाकू, अब मैं तेरे से खुश हो चुका हूं, लिहाजा पहले लोगों को लूट लिया करता था, अब मोहम्मद अरबी के सदके में लोगों के घर बसाया करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, शायर ने क्या ही खूब कहा है हुजूर के ताल्लुक से। हुजूर की मिलाद सा मिलाद पढ़ने लगा हूं। शायर कहता है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, खामोश मत रहना रावलपुरा वालों और केला से आने वालों, खामोश मत रहना। हुजूर के नाम पर, अल्लाह के वास्ते हुजूर के नाम पर खामोश मत रहना। शायर कहता है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। सस्ते में नहीं सुनाऊंगा, तवज्जो रखना। हाँ, सस्ते में नहीं सुनाऊंगा। 2 घंटे रात में तकरीर की थी, आवाज तो मुतजलजल है, मेरी आवाज तो बैठी हुई है, लेकिन याद रखें जितने मिनट तक मेरी आवाज ने साथ दिया इंशाल्लाह जाम पिला कर जाऊंगा। सुने, सस्ते में नहीं सुनाऊंगा, मुझे पैसों की दाद नहीं चाहिए, मुझे तो हुजूर के मिलाद में हाथ खड़े चाहिए। अब सुने आप हजरात, इनको सबक सुना रहा हूं, इनको सबक, आपको तकरीर सुना रहा हूं, वेस्ट मत जाने देना। शायर कहता है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्र मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, नाराए तकबीर। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बरेली का कलंदर कहता है नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ले खबर के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला मैं तेरे कुर्बान गया, मेरे आका मेरे मौला मैं तेरे कुर्बान गया। और आला हजरत ने अकीदा फाइनल कर दिया और कहा उन्हें जाना उन्हें माना। खादिम हुसैन रज़वी जब ये शेर पढ़ता था तो कादियानियों के सीने पे तलवारें चलाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शेर को जाए मत जाने देना। बरेली के कलंदर ने अकीदा क्लियर कर दिया और क्या कहा, डंके की चोट पर कहा उन्हें जाना उन्हें माना, रा रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। होशो खिर्द
सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की शान सुनना चाहते हो तो अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी दूदी वल करम वाला आलिही व असहाबिही व ज़ुर्रियातिही व बारिक वसल्लिम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, विलादत का मौका है। बहुत विलादत पे आप हजरात ने तकरीरें सुनी हैं, लेकिन जिस वक्त बच्चे पैदा होते हैं कायनात में, बच्चे पैदा होते हैं, होते रहेंगे और होते आए हैं। याद रखें, 300 डिलीवरियां पीबीएम के अंदर होती है, 200 डिलीवरियां हनुमानगढ़ के अंदर होती हैं, डेली आपके गांव के अंदर होती होगी, लेकिन किसी बच्चे का जिक्र नहीं मिला होगा, किसी बच्चे के तज़किरे नहीं मिलते। बस इतना सुनने में आता है कि फलां के पोता हुआ है, फलां के बेटा हुआ है, फलां के जो है नवासा हुआ है, फलां के भतीजा हुआ है। इतना सुना, 2 दिन में बात समेट कर रख दी गई। अल्लाहु अकबर। अरब का दस्तूर था, अरब का दस्तूर था। हमारे और आपके आका के आने की विलादत का वाकया सुने। अल्लाहु अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लंबी चौड़ी गुफ्तगू या तमहीद का टाइम नहीं है, लेकिन सुने बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बच्चे औरों के पैदा होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन किसी बच्चे का जिक्र इतनी सफाई के साथ नहीं मिलता, किसी बच्चे का जिक्र जो है हुजूर की तरह नहीं मिलता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही मक्का की सरजमी है। बिरादरान अरब का ये कायदा कानून था कि जिसका शोहर मर जाता था ना, जिसका शोहर मर जाता था, उसकी घरवाली 2 साल तक खुशबू नहीं लगाती थी, 2 साल तक खुशबू नहीं लगाती थी। लेकिन अल्लाहु अकबर, हजरत बीबी आमना फरमाती हैं कि जिस वक्त अब्दुल्ला की पुश्त से निकलकर हुजूर ने मेरे शिकमे मुबारक में कदम रखा तो मेरा तन बदन महकने लगा, मेरा तन बदन महकने लगा। आप लोग खामोश क्यों बैठे यार, सुभान अल्लाह तो कहें। हुजूर, हजरत आमना फरमाती हैं, हुजूर की मां फरमाती हैं कि मेरा तन बदन जो है महकने लगा, मेरे अंदर से खुशबू आने लगी। अल्लाह अकबर। बीबी आमना फरमाती हैं कि जहां मैं कदम रखती थी वो गलियां महक जाया करती थी, जहां मैं चला करती थी वो गलियां महक जाया करती थी, जहां बैठ जाया करती थी गलियां महक जाया करती थी। अरब के अंदर, मक्का के अंदर शोर मच गया। कहा हमारा दस्तूर तो यह है कि जिसका शोहर मर जाए 2 साल तक सोग नहीं मनाएगी, 2 साल तक जो है खुशबू नहीं लगाएगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सुने, आमना कैसी है, अपने शोहर का सोग ही नहीं मना रहे, मरने की उसको कोई टेंशन ही नहीं है। अल्लाह अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात चलते चलते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हुजूर के दादा जान। जब बात पहुंची, ताने पहुंचे, बात नहीं ताने पहुंचे, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जो है अपनी अहलिया मोहतरमा, जिनका नाम फातिमा था, उनसे जाके मशवरा किया कि आमना को तुम समझाती नहीं हो, वो खुशबू लगा के घूम रही है। अगर आज किसी का शोहर मर जाए, यूं समझे जिसको, और वो चूड़ियां पहन के घूमे, सुर्खी लगा के घूमे और जो है सुरमा लगा के घूमे, तो आप लोग क्या कहोगे? ये बड़ी बेगैरत है भाई, है? इसका शोहर मर गया लेकिन चूड़ियां पहने हुए हैं, शोहर मर गया लेकिन ये जो है ना तरह तरह के डिजाइन वाले कपड़े पहन रही है, इसके अंदर सादगी का कोई मामला ही नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी अहलिया मोहतरमा से जाके कहा, तुमने सुना है आमना जो है खुशबू लगा रही है, जबकि खुशबू मुआशरे के अंदर मना है। अल्लाह अकबर। बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैंने कई मरतबा इनको मना किया है, लेकिन फिर भी खुशबू आती है, इनके कमरे से भी आती है, इनके कपड़ों से भी आती है, इनके बिस्तरे से भी आती है। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद जाकर आमना से पूछते हैं, बेटा तुम खुशबू क्यों लगाती हो, इतनी तुम्हारा घर में क्यों रहा है, कौन सी खुशबू लगाती हो? हजरत आमना फरमाती है,
अब्बा जान सुनिए सुनिए, मैं करूं तो करूं क्या, जिस वक्त से मेरे बच्चे ने पेट में कदम रखा है उस वक्त से खाली मैं नहीं, मैं जहां चली जाती हूं वहां जो है गलियां महकने लग जाती है, कमरे महकने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, यहां तक के मेरा बिस्तर भी महक रहा है, यहां तक के मेरा कमरा भी महक रहा है, यहां तक के जहां मैं कदम रखती हूं अल्लाह ताला उसको जो है मोहम्मद अरबी के सदके में गलियां महका देता है। कहा अब्बा जान सुनिए, यहीं तक नहीं, अच्छा हमारे यहां बच्चा पैदा होता है तो बदबू वाला पैदा होता है, हुजूर हैं जो खुशबू वाले पैदा हुए, हुजूर हैं जो खुशबू वाले पैदा हुए। याद रखें, हुजूर की शान सुने। हजरत आमना फरमाती हैं कि अब्बा जान यहीं तक नहीं, आप आगे सुनिए, मैं जब गली में पानी भरने जाती हूं तो ये जो छोटे छोटे पत्थर है ना, ये सदा लगाते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो सदा तो आती है लेकिन सदा देने वाला नजर नहीं आता। मैंने एक दिन पत्थरों को अपने पास लेकर कान के करीब किया तो छोटे छोटे पत्थर मुझे खुशखबरी सुना रहे थे, ए आमना तू मुकद्दर वाली है, तेरी गोद में कोई आम बशर नहीं बल्कि इमामों का इमाम आ रहा है, इमामों का इमाम आ रहा है। ये हरी घास भी मुझे सलाम करती है, ये पत्थर भी मुझे सलाम करते हैं। अब्बा जान यहीं तक नहीं, आगे सुनिए, जब से ये बच्चा आया है आगे सुनिए, जब औरतें कुएं पे पानी लेने जाती हैं तो डोल और रस्सी लेकर जाती हैं पानी निकालने के लिए। अब्बा जान जब से ये बच्चा आया है मैं कुएं पे बर्तन लेकर जाती हूं, इस बच्चे की बरकत के सदके में कुएं का पानी ऊपर आ जाता है, इस बच्चे की बरकत से कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। और यहीं तक नहीं, आमना फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे घर में हुजूर की विलादत हुई है उस वक्त ऐसा नूर पैदा हुआ, ऐसा नूर निकला है जिसकी रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महलात को देख लिया। यार आमना तो ये फरमाती है, अच्छा मुझे बताओ हजरत आमना की मानोगे या टीवी पर बैठने वाले मुल्ला की मानोगे? है आज बड़ा जो है अलमिया है साहब, टीवियों पर बैठ के बंद कमरों के अंदर बैठकर हुजूर की शान बयान करते हैं। पता है कैसे? हुजूर हमारे भाई की तरह थे, हुजूर का चेहरा हमारी तरह था, हुजूर ऐसे थे, हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, हुजूर को ये नहीं था, हुजूर को वो नहीं था। बंद कमरे के अंदर ये सब तारीफें हो रही है और कहते हैं हम हुजूर के जिक्र कर रहे हैं। और नादानो ये जिक्र करते हो, भला कोई अपने बाप की तारीफ भी ऐसे करता है? अच्छा मैं पूछूं किसके बेटे हो साहब? अगर मैं इन भैया से पूछ लूं किसके बेटे हो, कहा मेरा बाप 100 बीघे जमीन करता है, मेरा बाप ये खेती करता है, मेरा बाप वो है, फला बेटे फला दादे का जो है फला बेटा है, ये है वो है। भला कोई ये कहेगा कि मेरे बाप की आंख छोटी है, मेरा बाप के दांत टूटे हुए हैं, मेरे बाप के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मेरा बाप लंगड़ाता है? कोई ऐसे तारीफ करता है आपके गांव में अपने बाप की? अरे जिसका कलमा पड़ा है ओ नादानो, जिसका कलमा पड़ा है उसको कहते हो हमारे भाई की तरह है। और यहीं तक नहीं, इन जालिमों ने इतना कहा कि हुजूर का इल्म तो शैतान से भी कम है। अल्लाह, इतना का हुजूर का इल्म तो शैतान से भी कम है। इधर ये तारीफ कर रहे थे, इधर बरेली के कलंदर ने कलम उठा दिया, कहा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू। कहा तुम लोग हुजूर की शान घटाकर तहतुस सरा में पहुंचाना चाहते हो, लेकिन बरेली का कलंदर जब कलम उठाता है तो क्या लिखता है? तहतुस सरा में नहीं, क्या लिखता है? फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा। अच्छा सुने आप हजरात, हुजूर की शान सुने। जब हुजूर बड़े हुए, अम्मा आयशा से निकाह हुआ,
अब सुने, लोग कहते हैं दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं कहता हूं वो क्या चीज है जो हुजूर को मालूम नहीं है? वो क्या चीज है जो हुजूर को मालूम नहीं है? अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा, अब सुने आप, आज हुजूर की शान सुने। जिस वक्त थक जाएं आप मुझे कह दे, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता। सैयद साहब आप इशारा कर दीजिएगा। हुजूर की शान बयान करनी है साहब, इधर उधर की बातें नहीं मारनी है। हुजूर की शान। अम्मा आयशा फरमाती है 14वीं का चांद चमक रहा था, 14वीं का चांद चमक रहा था। हुजूर अकरम मेरी गोद में सर रखकर सो रहे थे, सर रखकर सो रहे थे। मैं हुजूर के बालों में अपना हाथ फैला रही थी। यकायक चांद चमका, सितारे चमक रहे थे। 14वीं का चांद था और सितारे खूब चमक रहे थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अम्मा आयशा हुजूर से फरमाती हैं, हुजूर की शान देखें, हुजूर का इल्म देखें, हुजूर की शान और शौकत देखें। अम्मा आयशा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, उलमा से तवज्जो चाहता हूं, मिंबर रसूल पर मेरी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, मैं सबक सुना रहा हूं आप हजरात के सामने, सुने आप हजरात। अम्मा आयशा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, इन सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? सुने, तवज्जो चाहूंगा मैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, आप तवज्जो से सुने मेरी बात को। कहा, या रसूल अल्लाह, सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? है? यार मुझे बताओ, अम्मा आयशा का अकीदा कैसा रहा होगा? सवाल उसी से किया जाता है जो जवाब देना जानता हो। अच्छा, भेड़ चराने वाले से अगर मैं कह दूं साहब इस मोबाइल में ये फंक्शन लगा कर दो, आजकल तो हो सकता है भेड़ों वाला भी जो है बड़ा होशियार है, आप लोग ये ना समझे कि भेड़ों वालों की बेइज्जती कर रहा है, आप लोग ये ना समझे, लेकिन यहां मैं समझाने के तौर पर मिसाल दे रहा हूं कि अदना से अदना इंसान है, अगर उससे कहा जाए कि जरा बताओ तो सही इस मोबाइल के अंदर गूगल में जो है ये चीज कैसे सर्च की जाती है? तो मैं बेवकूफ हूं ना भाई, मैं ऐसा सवाल उससे करूंगा ही क्यों? मैं तो करूंगा तो जाऊंगा सैयद साहब किबला के पास में, जो 1,80,000 का मोबाइल पास में रखते हैं। मुझे मालूम है जो 1,80,000 का मोबाइल अपने पास में रखता हो तो गूगल की जो है चीजें यूं 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 निकाल के दे देगा, है कि नहीं भाई? है? इतना बड़ा जो मोबाइल रखता हो, मुझे बताइए वो खाली फेसबुक चलाने के लिए रखता है? नहीं साहब। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये कहेंगे सैयद साहब पूछो क्या चीज पूछते हो, मैं कहूंगा हजरत यूट्यूब के बारे में बता दो, गूगल के बारे में बता दो, मुझे फेसबुक के बारे में बता दो। मैंने पूछा उससे है जो जानता है। मेरा अकीदा यह है कि यह बंदा मेरी प्यास बुझा सकता है। ओ मौलवियों, तूने हुजूर को कहां लाकर छोड़ा है? अकीदा लेना है तो अम्मा आयशा के कदमों में झुक जाओ। अम्मा आयशा ने कोई छोटा मोटा सवाल नहीं किया। आज की अगर साइंस से तुम कहो कि सितारे गिन के बता दे, साइंस तुम्हारे सामने अपने घुटने टेकती हुई नजर आएगी और कहेगी, ओ लोगों, आसमान के सितारे नहीं बता सकते। अब सुने, अम्मा आयशा ने जैसे ही कहा कि हुजूर सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं, तो अब हुजूर ने ये नहीं कहा, अम्मा आयशा कौन सा सवाल कर दिया, मैं कोई जो है गणित का कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई गणित का हुजूर ने ये नहीं कहा अम्मा को, आयशा कौन सा सवाल कर रही हो, मैं तो फर्श पर बैठा हूं, तुम जो है आसमान की बातें पूछ रही हो, है? क्या मामला है, कौन सी बात पूछ रही हो? अम्मा, हुजूर ने ये भी नहीं कहा, अम्मा आयशा ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो लोगों को दीन बताने आया हूं, मैं सितारों को क्या जानूं। हुजूर ने ये भी नहीं कहा, अम्मा आयशा तुम ये क्या पूछ रही हो, है? बंदे जाने रब जाने, नेकियां जाने रब जाने, बुराइयां जाने रब जाने, कौन कितनी नेकी करे कौन कितनी बुराई करे, मुझे उससे क्या करना। हुजूर ने यह भी नहीं कहा मुझे क्या करना, मैं किसी के दिल में झांक कर देखता हूं, यह भी नहीं कहा। जैसे अब हुजूर का इल्म देखो, हुजूर की शान देखो। जैसे ही अम्मा आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं, तो फौरन कहा, हाँ अम्मा आयशा, सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं। बोलो सुभान अल्लाह यार। अब इतना कुछ बताने के लिए
आदम से लेकर हुजूर तक जितने इंसान आए हैं उन सब की नेकियां गिनना, सबके दिलों में झांकना, किसने कितनी नेकियां की है, किसने कितना जो है मामला किया है, कितने इंसान हैं। आप लोग तो शायद महफिल के अंदर भी बता नहीं सकते कि कितने बंदे आए हैं, आदम से लेकर हुजूर तक। और फिर लोगों को तो चलो गिन लिया है, लोगों को गिन लिया, लेकिन अब आसमान के सितारों को कौन गिने साहब। लेकिन अल्लाह अकबर, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो हबीब का मालिक हो वो क्यों नहीं गिनना जानता। कहा अम्मा आयशा, है एक ऐसा मेरा उम्मती जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। कहा हुजूर वो कौन है, नाम सुनना चाहोगे उसका, है? नाम सुनना चाहोगे, है? एक ने महफिल में कहा जन्नत में जाना चाहोगे, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन यहां कोई नहीं जानना चाहता कि आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं, आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां, कोई नहीं जानना। कौन कौन जानना चाहता है, हाथ खड़ा करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अम्मा आयशा, वो हजरत उम्र फारूक हैं जिनकी नेकियां सितारों के बराबर है। वो उम्र फारूक हैं जिनकी नेकियां सितारों के बराबर हैं। अब उन मुल्ला से जरा पूछो तो सही, हुजूर के इल्म का अंदाजा लगा रहा था, हुजूर के इल्म का अंदाजा लगा रहा था, हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म के बराबर माज़अल्लाह कह रहा था। अल्लाह अकबर, हुजूर के इल्म को देख तो सही। इधर अम्मा आयशा ने जो है सवाल किया है, इधर जवाब फौरन आया है। कहा हाँ हाँ अम्मा आयशा, आसमान के सितारों के बराबर जो है हजरत उम्र फारूक की नेकियां है। ओ लोगों, इल्म को तोलने वालों, नबी की शान घटाने वालों, जरा सोचो तो सही, इस हदीस का जवाब क्या दोगे। अच्छा यहीं तक नहीं, अम्मा आयशा ने आगे वाला सवाल और कर दिया। क्या या रसूल अल्लाह, फिर हजरत अबू बकर की नेकियां कितनी है, फिर हजरत अबू बकर की नेकियां कितनी है। हुजूर ने फरमाया हजरत उमर की सारी नेकियां और हजरत अबू बकर की एक नेकी। क्या बात है साहब, क्या बात है, अबू बकर की क्या बात है, हुजूर के इल्म की क्या बात है। आज लोग बैठ के कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है। क्या कहते हैं उलमा बैठे, नबी को इल्म गैब नहीं है। नबी भी कह रहा है और इल्म गैब से भी नफी कर रहा है। अच्छा नबी का माना क्या होता है भाई, बताओ मुझे, नबी का माना क्या हो रहा है। उलमा तशरीफ फरमा है, नबी का माना क्या है, गैब की बात बताने वाला। आप लोगों की तवज्जो है कि नहीं है, या तकरीर यहीं बंद कर दूं। हाँ? अरे कुछ तो भैया कदा करने दो महफिल पाक का। आप लोगों तो कसम खा के बैठो के बोलना नहीं है। अरे कसम तोड़ो यार, ये हुजूर की महफिल है। नबी का माना क्या होता है, गैब की बातें बताने वाला। और माइक पर मुल्ला बैठ के कहता है नबी को गैब नहीं है। गोया के भाई भी कह रहा है कत्ल भी कर रहा है, भाई भी कह रहा है कत्ल भी कर रहा है, नबी भी कह रहा है और कहता है इल्म गैब नहीं। या तो नबी मान, या फिर इल्म नबी भी मान, इल्म गैब भी मान, या फिर कुछ भी ना मान। जा फिर फारान की चोटी पर खड़े होकर जब हुजूर ने कहा मैं नबी हूं, तो कई लोगों ने कहा अमानतदार मानते थे, सब कुछ मानते थे, कट कर चले गए। कहा तो नहीं हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी मानो तो इल्म गैब भी मानो, नबी मानो तो हुजूर की शान भी मानो, मजबूती के साथ करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लगे हाथ में एक आशिक रसूल का भी वाक़या सुनाना चाहता हूँ। आज हमारे अंदर से जो है नारों की तो आवाज़ें बहुत आती हैं, लेकिन इश्क नबी का जो है हकीकत में दावा तो हमारे पास में है, लेकिन हमारे दावे खोखले हैं साहब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत खुबैब का नाम आपने सुना होगा। हज़रत खुबैब वो आशिक रसूल हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे दावे
दावे तो खोखले हैं साहब, हम तो सिर्फ वो मुसलमान हैं जो दस्तरखानों पे नजर आते हैं, या तमाशे वाली महफिलों में नजर आते हैं, या बिरयानियों के कड़ा पे नजर आते हैं, या हलवे और खीर के कड़ा पे नजर आते हैं। लेकिन सच्चे आशिक रसूल कौन हुआ करते थे? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहता हूं इन गरम गरम गद्दों पर जो है मिलाद पढ़ना आसान है, लेकिन सूली पर मिलाद पढ़ना यह सबसे ज्यादा मुश्किल है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप सुने तो सही, अभी हाफिज इरशाद साहब किबला कह रहे थे कि साहब कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं कहता हूं कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर इस्लाम आगे बढ़ता है, तब जाकर इस्लाम तरक्की करता है। अल्लाह अकबर। आज लोग बड़ी आसानी से कहते हैं 313 थे तो करते थे जमाने पे राज। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन यह कोई नहीं बताता था 313 ने करबला में क्या किया था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन 313 ने बदर की जमीन पर जो है इस्लाम का जो है दुनिया का नक्शा पलट कर रख दिया, और तब जाकर इस्लाम आगे बढ़ा है। इन्हीं जो है इन्हीं वफाशियारों ने जो है ओहद के अंदर अपनी जानों को कुर्बान किया है और कुर्बानी दी है, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा है। खंदक के अंदर इन्होंने अपनी गर्दनें कटाई है, तब जाकर इस्लाम आगे बढ़ा है। करबला के मैदान में सैयदजादों ने एक के बाद दिगरे कुर्बानियां पेश की है, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा है। हुजूर का दीन तब जाके आगे बढ़ा है। और मैं यहां बताना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी कुर्बानियां दी है, तब जाकर इस्लाम आगे बढ़ा है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किनारे पर आकर, हिंद के किनारे पर आकर अपनी कश्तियों को आग लगा दी थी और जान के नजराने दिए हैं, तब जाके इस्लाम फैला है। अल्लाह अकबर। अकबर की जेल के अंदर मुजद्दिद अल फैसानी ने हुजूर के तराने गाए हैं, तब जाके इस्लाम आगे फैला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सुने खादिम हुसैन रज़वी ने पाकिस्तान को हिला दिया, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। बरेली के कलंदर ने अल्लाह अकबर हुजूर की शान बयान की है, अपनी कुर्बानी दी है, तब जाके इस्लाम आगे बढ़ा है। अल्लाह अकबर। यहीं तक नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपनी कुर्बानियां पेश करके 90 लाख को अपनी जबान से कलमा पढ़ाया है, तब जाके इस्लाम फैला है। और लोगों, इस्लाम कोई मामूली चीज नहीं है। इस्लाम बिरयानियों पे ढूंढते हैं, इस्लाम हलवों के देगों पे ढूंढने वाली कौम आज चारपाइयों पर बैठकर इस्लाम का रोना रोती है, कहती है कि इस्लाम का दुश्मन ये कर रहा है, ये कानून बना रहा है, ये कर रहा है। याद रखें, मैं बिल्कुल जो है हमारी पीछे वाली जो गुफ्तगू हुई बिल्कुल वो मौजू नहीं है, लेकिन चौरायों पर बैठकर जो बंदा ये कहता है कि इस्लाम के चारों तरफ दुश्मन हो गए, चौरायों पर बैठकर इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा है। ओ नादान, याद रख, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। मुसलमान को खतरा हो सकता है, लेकिन इस्लाम को खतरा नहीं, क्योंकि करबला के मैदान में नवासा रसूल ने यह बता दिया, ए लोगों, इस्लाम पर कभी खतरा नहीं आ सकता, क्योंकि इस्लाम पर जब जब खतरा आया है सैयदों ने उसकी हिफाजत की है, सैयदों ने उसकी आगे बढ़ के हिफाजत की है। इस्लाम किसी दौर में खतरे में नहीं आया, इस्लाम बढ़ता गया। इतना तो चांद नहीं चमका जितना इस्लाम चमका, इतना तो सूरज नहीं चमका जितना इस्लाम चमका है, इतना तो जो है आसमान नहीं चमका जितना जो है इस्लाम चमका है। ए इस्लाम के मानने वालों, चौरायों पर बैठकर इस्लाम नहीं फैलेगा, बिरयानियों की देगों पर इस्लाम नहीं फैलेगा, और हलवों के जो है कड़ाओं पर इस्लाम नहीं फैलेगा। अगर इस्लाम फैलेगा तो मस्जिदों को आबाद करने से फैलेगा। मेरा तजर्बा है, जो इस्लाम की दुहाई चौरायों पर बैठ कर देता है ना, वो एक वक्त भी नमाज नहीं पढ़ता, एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता। माजरत चाहता हूं, चाहे वो आलिम दीन ही क्यों ना हो, माजरत चाहता हूं। याद रखो, अगर हुजूर के नाम पर कल ही आप कह दें कि हमारे यहां हुजूर के नाम पर फांसी लगेगी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, फांसी नहीं, फांसी लगेगी, कल सबको आना है,
तो शायद मेरे जैसों के भी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएंगे। और अगर कहा जाए फला गांव में बिरयानी का देग बना हुआ है, उस वक्त देखो इस्लाम के मानने वाले, उस वक्त देखो गाड़ियां भर भर के कैसे पहुंचते हैं और कहते हैं क्यों साहब हम मुसलमान नहीं है क्या, हम भी फातिया में शरीक होने जाएंगे, क्यों हम मुसलमान नहीं है क्या, हमारा भी ईमान है, हम भी जाएंगे इमाम साहब के पास फातिया पढ़ने। ओ नादान, तू मस्जिद में इमाम के पास नहीं गया, तू तो कड़ा वाला मुसलमान है साहब, तू तो बिरयानी वाला मुसलमान है, तू तो बिरयानी। 3 दिन तक करबला के मैदान में नबी के नवासे ने पानी नहीं पिया, इस्लाम की आबरू बचा ली, अपना काफिला लुटा दिया, इस्लाम की आबरू बचा दी। ओ लोगों, चौराहे पर बैठकर कहते हो इस्लाम खतरे में है, इस्लाम किसी दौर में खतरे में नहीं रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है 17 साल की उम्र में दमिश्क को फतेह किया, मस्जिद अक्सा को फतेह करके लोगों को यह पैगाम दे दिया, ओ लोगों इस्लाम बिरयानियों में नहीं है, इस्लाम कुर्बानी में है। इसलिए इस्लाम का साल जब शुरू होता है उस वक्त भी कुर्बानी है, और जब खत्म होता है तब जाकर भी कुर्बानी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी मर्जी क्या है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें हक कहने की, हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।